सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1, जो कि टॉपिक है हमारा रिवीजन। फर्स्ट चैप्टर का ही रिवीजन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द वैल्यू रूट टू अप टू डेसिमल प्लेसेस यूजिंग स्क्वायर रूट। यानी कि रूट टू दिया है, हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट के द्वारा हमें प्लेसेस करना है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, रूट टू हमें मिला है और किस तरह से करना है, हमें स्क्वायरिंग रूट मेथड से करना है। तो हम लोग स्क्वायरिंग रूट मेथड से कर लेते हैं। टू और उसके बाद क्या दिया है, टू डेसिमल दिया है, तो डेसिमल वन एंड ये टू लिख देते हैं हम अभी। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे है, यहाँ पे देखते हैं कि वन कितने का टेबल में आता है, सॉरी टू कितने का टेबल में आता है। तो टू वन जा टू। तो यहाँ पे यदि हम टू लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें टू लिखना होगा। और जब टू यहाँ पे लिखेंगे तो टू से टू में मल्टीपल करेंगे तो हमारा फोर हो जाएगा, जबकि हमारा यहाँ पे जो नंबर है वो टू है। तो हम टू से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वन से करेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वन लिख लेते हैं। वन, वन यहाँ पर भी लिखेंगे और वन यहाँ पर भी लिखेंगे। उसके बाद हम वन से जब डिवाइड करें तो वन यहाँ पर भी लिख देंगे। सो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वन लिख देते हैं और टू में से वन को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो टू में से हम क्या करेंगे, वन को माइनस करेंगे तो हमारा वन हो गया। और ये वन और ये वन को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो वन और वन टू हो गया। इसके बाद अब हमारा क्या है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हम ऊपर भेज देंगे। उसके बाद एक जीरो है तो एक जीरो ला देंगे। अब यहाँ पे हम यदि वन रखते हैं तो यहाँ पे भी वन रखना पड़ेगा। तो ये हमारा 21 हो गया। तो 21 में वन से मल्टीपल करेंगे तो 21 होगा, जबकि यहाँ पे हमारा जो 10 है, यहाँ पे क्या है, हमारा 10 है। तो ये 21 से छोटा नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और जीरो लाएंगे। तो एक और जीरो लाने के बाद अब हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब जब हमारा 100 हो गया तो यहाँ पे अब क्या होगा, 21 से वन में मल्टीपल करेंगे तो ये छोटा नंबर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा 100 है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22 से मल्टीपल करेंगे, टू में तो हमारा 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद 23 में हम थ्री से मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना होगा, 69 हो जाएगा। 24 में एक बार देख लेते हैं, तो 24 में हम फोर से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 96 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 24 से करेंगे, सॉरी 24 से नहीं, यहाँ पे हम फोर रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर रखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा टू है। यहाँ पे हम टू रखे थे तो ये 22 हो गया था, तो टू से मल्टीपल कर रहे थे तो 44 हो जा रहा था। तो 44 हमारा क्या है, 100 से छोटा नंबर था। फिर उसके बाद ये टू के पास हम थ्री रख करके देखें तो हमारा 23 हो गया। तो 23 में हमें थ्री से भी मल्टीपल करना था। तो 23 में थ्री से मल्टीपल कर रहे थे तो 69 हो रहा था। अभी भी क्या है, ये 100 से छोटा था। तो फिर हम यहाँ पे फोर रखे, तो फोर में हम फोर से मल्टीपल कर रहे थे। यहाँ पे जितना नंबर रखेंगे उतना ही से मल्टीपल करना पड़ेगा हमें। जो नंबर आएगा उससे देखना है कि इससे छोटा है या बड़ा है। बस इसका मेथड यही है। तो हम यहाँ पे फोर रखे, तो फोर रखे यहाँ पे, तो हमारा फोर से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, हमारा 24 हो जाएगा। तो हम जब 24 में फोर से मल्टीपल किए तो हमारा 96 हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 96 लिखेंगे। ये 24 और यहाँ पे भी हम फोर लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 96 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो हमारा फोर बचेगा। और ये टू को हम यहाँ पे टू ला देंगे और ये फोर और फोर को प्लस करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। इसके बाद अब ये जीरो को हम ले लिए थे यहाँ पे, ये भी जीरो को ले लिए थे यहाँ पे। उसके बाद ये डबल जीरो है हमारा यहाँ पे बचा हुआ, तो एक और जीरो लाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या है, 28 है। तो यहाँ पे हम वन रखेंगे, तो यहाँ पे भी हमें वन रखना पड़ेगा। तो अभी 281 हो गया। तो 281 में हम, यहाँ पे जीरो है ये, 281 में हम क्या करेंगे, वन से मल्टीपल करेंगे तो 281 होगा। तो यहाँ पे हमारा 40 है, तो फिर एक जीरो और लाना पड़ेगा, तो एक और जीरो ला दिए। उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा ये वाला जो फोर था, ये फोर हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, उसको लिख देते हैं। चलिए, उसके बाद हम 281 में वन से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 281 ही होगा। तो 281 एक बार देख लेते हैं टू से मल्टीपल करके। तो 281 से हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। 281 में हम टू से मल्टीपल करके देखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा क्या है, 400 ही है। जबकि हम टू से मल्टीपल कर रहे हैं 282 में, सॉरी 282 ना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें टू रखेंगे
तो हमें यहाँ पर भी तो 2 रखना पड़ेगा, तो ये तो 282 में 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा हमारा। 282 में हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, 8 टू जा 16 और 2 टू जा 4 और 1 5। सो हमारा 560 हो जा रहा है, 64 हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा 4 ही है। तो यहाँ पे हम 1 से ही मल्टीपल करने वाले हैं। तो इसको इरेज़ कर देते हैं, ये सिर्फ़ समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 281, 281। अब इसके बाद जब माइनस करेंगे तो हमारा इसमें से ये हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, फिर ये हमारा 9 हो गया, तो 9 में से 8 गया 1, फिर उसके बाद ये हमारा 3 हो गया, तो 3 में से 2 गया 1, यानी 119। अब यहाँ पे हम 1 लिखे थे तो ये 1 यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसको लिख देते हैं पहले यहाँ पे। और इसके बाद ये 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 8 है तो 8 लिख देंगे, और ये 2 ये 1 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद देखिए ये हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। ये नंबर क्या है हमारा इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो हमें इतना ही तक सोल्व करना था, हमें 2 डेसिमल तक ही सोल्व करना था, हमारा आंसर आ गया है। तो जो आंसर आया है उसको हम पहले लिख देते हैं 1.41, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट टू इरेशनल नंबर whose सम एंड प्रोडक्ट आर रेशनल नंबर। ये 2 इरेशनल नंबर लिखना है, ये तो ज़्यादा टफ है नहीं, √2 को लिख लीजिए और -√2 को लिख दीजिए, हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 विथ द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। हमें इसको नंबर लाइन पे लिखना है। इसका जो भी इंटीजर्स है उसको क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं, हम स्केल ले लेते हैं, आप लोग भी अपना स्केल से बनाइएगा। चलिए हम अब स्केल ले लिए यहाँ पे, इसके बाद क्या करेंगे, हम नंबर लाइन एक बनाएंगे। हम क्या किए, यहाँ पे एक लाइन खींच लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, इसको नंबर लाइन पे बताएंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा क्या क्या है। तो इससे पहले नंबर लाइन खींच लिए तो इसको एक पॉइंट भी दे देते हैं। तो मेन सेंटर हमारा यहाँ पे 11 है, तो ये 11 को हम क्या करेंगे, थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, ये इतना ही रहने देते हैं। इसका सेंटर पॉइंट हम मान लेते हैं 6 के पास है ये। चलिए 6 के पास हम सेंटर पॉइंट मान लिए। हम इसको 1 इंच का ले ले रहे हैं, आप लोग 1 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा। आपका क्योंकि कॉपी जो है, नोटबुक जो है वो आपका छोटा होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड ये 5 हो गया। फिर इस साइड में हम आएंगे 1 2 3 4 एंड ये 5 हो गया। अब इसके बाद ये स्केल को हम हटा देते हैं। चलिए अब इस तरफ दोनों तरफ में हम क्या करेंगे, ये एरो का सिंबल दे देंगे। मेन पॉइंट हम लिए थे 6 को, तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। मेन पॉइंट हमारा ये वाला है, इस साइड जाएंगे प्लस होगा, इस साइड में हम आएंगे तो इधर हमारा माइनस होगा। तो ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5, हमें 5 तक ही बोला है। यहाँ पे हमारा 5 है तो हम 5 तक करेंगे, फिर हमारा -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये हो गया हमारा। तो इंटीजर्स बिटवीन लिख देंगे, इसमें क्या दिया है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स बिटवीन इक्वल टू कितना दिया है, -5 एंड 5 दिया है। अब जो हम बताए हैं उसको लिख देंगे यहाँ पे 5 -5 था, इसको ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे -4 -3 -2, तो -4 -3 -2 -1 फिर 0 है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 इतना लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 5 लिख देंगे प्लस वाला। इतना लिखने के बाद अब हमारा आंसर बन गया। इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस ए का पावर m डिवाइडेड ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n, टैकिंग m का वैल्यू जो दिया है m इजकल टू क्या दिया है n दिया है, सो डैट a का पावर 0 इजकल टू 1, इसको हमें शो करना है। तो हमें जो दिया है उसको पहले देख लेते हैं हम।
तो ए का पावर हमें m दिया गया है डिवाइडेड ए का पावर n है। जब सोल्व करेंगे तो ए का पावर m माइनस n इस पे सोल्व करना होगा। और जो m का जो वैल्यू दिया है m इजकल टू n दिया है। हो गया। चलिए अब इसको हमें सोल्व करना है, तो हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए का पावर n दे, क्योंकि ए का जो पावर यहाँ पे m है उसका वैल्यू क्या दिया है n दिया है डिवाइडेड ए का पावर n। अब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो इजकल टू ए का पावर n माइनस n कर दिए हम। जब इसको करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा वैल्यू, हमारा n माइनस n करेंगे तो हमारा 1 मिलेगा। तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया इजकल टू यहाँ पे n माइनस n करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए का पावर 0 होगा तो हम ए का पावर 0 लिख देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन को भी सेम इसी तरह बना लेते हैं हम लोग। दिया गया है हमारा इन द प्रॉपर्टीज इंडिसेस ए का पावर m डिवाइडेड ए का पावर n, ए का पावर m माइनस n, जबकि यहाँ पे m का जो पावर है यहाँ पे क्या है 0 दिया है। पहले हमें n दिया गया था, अभी क्या है 0 दिया गया और पूछ रहा है ए का पावर माइनस n इजकल टू 1 डिवाइडेड 1 ए का पावर n होगा। इसको भी बना लेते हैं हम लोग। सो ए का पावर m डिवाइडेड ए का पावर n इजकल टू ए का पावर m माइनस n है। उसके बाद यहाँ पे m इजकल टू क्या दिया है 0 दिया है। तो यहाँ पे हम जो a का पावर है उसको 0 कर देंगे, चूंकि m का वैल्यू 0 दिया है हमें। इजकल टू ए का पावर n इजकल टू क्या करेंगे यहाँ पे 0 माइनस n, तो ए का पावर 0 माइनस n करेंगे। हो गया। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ए का पावर 0 है हमारा, यहाँ पे क्या है ए का पावर 0 है डिवाइडेड 1 है, यानी कि 0 डिवाइडेड 1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 0 डिवाइडेड 1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। सो 1 इजकल टू यहाँ पे ए का पावर 0 माइनस n है, यानी कि 0 माइनस 1 इजकल टू 1 होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए का पावर हमारा क्या है माइनस n है, यानी कि 0 में से हम n को माइनस करेंगे तो हमारा n आएगा। जैसे 0 में से 1 को माइनस कर रहे थे तो हमारा 1 आ रहा था, उसी तरह 0 में से n को माइनस करेंगे तो n आएगा। तो हम a का पावर माइनस n लिख दिए। चलिए अब इसके बाद हमारा यहाँ पे ये 1 है तो हम क्या करेंगे 1 और इसको डिवाइडेड में ला देंगे a का पावर माइनस n। हो गया सोल्व, हमारा इतना ही करना था हमें। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से के थ्रू करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 321 एंड 396। तो 321 इजकल टू यहाँ पे हम बनाएंगे इसको एलसीएम पहले निकाल लेते हैं 321 को। तो एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा ये 2 से करेंगे तो नहीं होगा, 3 से कर देते हैं। 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, 3 7 जा 107। इसके बाद हम लिख देते हैं हम यहाँ पे 3 इंटू 107। चलिए अब इसके बाद 396 है। तो 396 इजकल टू यहाँ पे निकाल लेते हैं 396 को। तो 396 2 से करेंगे तो हमारा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, यानी 198 आ गया। फिर अब हम 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, फिर 1 बचा तो ये हमारा 18 हो गया, 2 9 जा 18। फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 11 आ गया। अब 11 हमारा क्या हो गया, ये ओड नंबर हो गया। तो ओड नंबर या तो 1 या तो 11 से डिवाइड होगा, तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं। हमारा 2 कितना है डबल है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना है डबल है, तो 3 इंटू 3 इंटू 11 है। हो गया। अब हमें यहाँ पे एलसीएम बताना है। तो एलसीएम पहले लिख देते हैं हम। एलसीएम इजकल टू जो इसमें नंबर रहेगा और इसमें भी नंबर रहेगा उस नंबर को नहीं लिखना है हमें। यानी इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें डबल 3 है तो ये डबल 3 को लिखेंगे हम।
ये वाला 3 को नहीं लिखेंगे इसमें। तो हम यहाँ पे पहले ये 2 है, 3 से पहले स्टार्टिंग हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे हमारा डबल 3 है, तो ये डबल 3 वाले को ले लेते हैं, 3 इंटू 3, फिर इसके बाद इस इंटू 11 इंटू 107 है। इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 42,372। तो हम लिख देते हैं 42,372। चलिए, अब इसके बाद हमें एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ इक्वल टू, ये दोनों नंबर में जो हमें सेम नंबर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एचसीएफ नंबर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो हमारा यहाँ पे यदि डबल 3 रहता तो हम डबल 3 लाते, दोनों में हमारा डबल 3 रहता, पर इसमें हमारा सिंगल 3 है, इसमें हमारा डबल 3 है। तो ये सिंगल 3 हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ 3 हो गया। जैसे हम लोग अभी समझने वाले हैं, यहाँ पे अभी आपको 60% अभी कवर हुआ होगा, आपको 60% समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकेंड नंबर में जब हम सोल्व करेंगे तो सेकेंड नंबर आपको 100% समझ में आ जाएगा। सेकेंड नंबर यहाँ पे हमारा दिया गया है, डायरेक्ट सोल्व भी कर देते हैं हम यहाँ पे। तो 455 है, तो 455 का हम एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 455 यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो ये 1 से 2 से करेंगे नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से कर लेते हैं हम। तो 5, तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 7 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा 13 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 इंटू 7 इंटू 13। फिर इसके बाद हमारा क्या था 42 है, तो यहाँ पे हम 42 इक्वल टू लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 42 का एलसीएम निकालेंगे। तो 42 का 2 से करेंगे तो 21। फिर हम यहाँ पे 3 से करेंगे तो 7। यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम निकाल लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे हमारा 5 है, तो हम 5 ले लेते हैं इंटू 5 इंटू यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, किसी एक ही 7 को लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं इंटू इसके बाद 13 है, तो 13 हम लिख देंगे। एलसीएम में क्या होता है, दोनों नंबर में जो नंबर आता है हमें एलसीएम निकालने के बाद वो दोनों को मल्टीपल करना पड़ता है एक साथ। इस तरह से इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे लिख दिए 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे 3 कैसे लिख दिए, 13 ना लिखना था, 13। 13। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो जब सोल्व करेंगे इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 2730। अब हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ बताएंगे इसमें, तो देखेंगे पहले कि हमारा सेम नंबर कौन कौन सा है। 2 नहीं है इसमें, 3 भी नहीं है इसमें, 7 है। तो यहाँ पे 7 है, तो ये हमारा 7 क्या होगा, हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। 7 हमारा इसका एचसीएफ हो गया। चलिए, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 408 एंड 170। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हमारा 408 एंड 170, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 6 का क्या है, ये थर्ड नंबर है, 6 नंबर का थर्ड है। तो हम 408 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 408 एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 2 जा 4, ये 0 है तो 0 को ला देंगे, 2 4 जा 8 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 है तो 0 ला देंगे, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद हम 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 से करेंगे डिवाइडेड, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 3 1 जा 3। तो 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचा। फिर ये 1 है तो ये 1 यहाँ पे आ गया, तो 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 7 हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जो जो नंबर आया है हमें। कलर चेंज कर लेते हैं, तो कलर हमारा ब्लैक कर लेते हैं अभी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 हो गया। चलिए, अब इसके बाद हमारा 170 को निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 170, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 से देख लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 से हमारा होगा
3 से नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट 5 से करते हैं। तो 5 1 जा 5, इसमें से हमारा 3 बचा, 5 7 जा हमारा 17। हाँ, हमारा हो गया, 5 7 जा हमारा 35 हो जाएगा, तो हमारा ये 17 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 170 का जो हमारा एलसीएम आया है वो 2 इंटू 5 इंटू 70। अब हमें ये दोनों का एलसीएम बताना है, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ पे हम 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला जो हमारा 3 2 था तो इसको लिख दिया हम इंटू, इसके बाद हमारे यहाँ पे 3 है तो इंटू 3 इंटू यहाँ पे 5 है तो ये 5 ले लेंगे, इंटू यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है, तो किसी एक ही 17 को लेना पड़ेगा, तो ये 17 हो गया। अब जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 2040। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24, 24 में हम 5 से मल्टीपल करेंगे, फिर उसके बाद 70 में करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे कितना आता है, आ जाएगा 2040 आएगा। हम डायरेक्ट लिख दिए 2014। उसके बाद अब हमें एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ क्या करेंगे, हमें जो इसमें सेम नंबर रहेगा उसको हमें लिखना है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि इसमें से एक सिंगल 2 हमारा आ गया। इसके बाद यहाँ पर 5 है, इसमें हमारा 5 नहीं है, इसमें हमारा 17 है, इसमें हमारा 17 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 17 लिख देंगे। अब 2 में हम 17 से मल्टीपल करेंगे तो 34 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा 34 हो गया। आई होप आप लोग को 6 नंबर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर में हमें क्या बताना है, राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/11 एंड 1/6, यानी कि 1/11 और 1/6 का जो मिडिल हमें 2 रेशनल नंबर बताना है। तो उतना ज़्यादा टफ है नहीं, पर ये आप लोग को टफ लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे। हम लोग को तो अब प्रैक्टिस हो गया है बनाते बनाते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/11 लिखेंगे। 2/11 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो डिनोमिनेटर में जितने से मल्टीपल करेंगे उतना ही से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीपल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18 से इसमें मल्टीपल करेंगे, तो इसमें भी हम 18 से ही मल्टीपल करेंगे। तो हमारा 18 2 जा 36 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड 11 में हम 18 से मल्टीपल करेंगे तो 198 हो जाएगा। इसके बाद 1/6 में हम मल्टीपल करेंगे, तो न्यूमरेटर में जितना से करेंगे उतना ही डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो 33 से करेंगे हम, यहाँ पर भी 33 से करेंगे। बट आपको ध्यान ये देना है कि इसका डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, तो हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 198 ही आएगा, इसलिए हमें यहाँ पे 33 से किया है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 198 आया है, इसमें भी हम उतना ही नंबर से मल्टीपल करेंगे जो कि हमें डिनोमिनेटर इसका 198 ही मिले। भले ही डिनोमिनेटर चेंज हो जाए पर डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, तो 6 3 जा 18 का 8 हमारा रिमाइंडर 1, फिर 6 3 जा 18 119, यानी 198 मिल गया है। उसके बाद हम 33 में 1 से करेंगे, तो 33 में हम 1 से करेंगे तो 33 ही होगा। कलर चेंज करके अब लिख देते हैं हम लोग इसका 2 रेशनल नंबर। तो हमें फर्स्ट में नंबर कितना है यहाँ पे, अब ये हमारा छोटा नंबर है तो इसको फर्स्ट में ले लेते हैं हम लोग 33/198। हमें इसका और यहाँ पे कितना है 36/198, 36/198, इसका और इसका हमें दोनों का हमें मिडिल नंबर का 2 रेशनल नंबर बताना है। सॉरी यहाँ पे हमारा कितना था 13 था, सॉरी यहाँ पे 33 ना है, 33 डिवाइडेड 198 एंड 36 डिवाइडेड 198 का हमें मिडिल 2 रेशनल नंबर बताना है। तो इसके बाद 33 के बाद हमारा 34 हो जाएगा डिवाइडेड 198। चलिए, इसके बाद हमें 34 के बाद 35 हो जाएगा, तो 35 डिवाइडेड 198 हमें 2 रेशनल नंबर मिल गया है। चलिए, हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया है। इतना तो ज़्यादा टफ था नहीं कि नहीं सोल्व होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है सिंप्लीफाई √10 इंटू √5 एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू टेकिंग √2 का जो वैल्यू दिया है ये कितना दिया है 1.41, जो कि हम लोग फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन को सोल्व किए थे। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो यहीं से आंसर ला सकता था, यहीं से आंसर को वो लिख सकता था।
बट उसको सोल्व करके हम दिखा दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में हमारा तो ये तो वैल्यू मिला ही था, हम लोग सोल्व करके देखे कि 1.41 ये और इनफाइनाइट तक जाते रहेगा, ये सोल्व नहीं होगा ये। बाद में चल कर के रिपीट नंबर आने लगेगा, बट ये इनफाइनाइट तक ही जाते रहता है, रूट 2 को हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसलिए हम लोग उतना ही तक रहने दिए थे। चलिए हम लोग 8 नंबर को क्वेश्चन को देख रहे थे, तो 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई हमें रूट 10 और रूट 5 को करना है, तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे दिया है रूट 10 इंटू रूट 5 और यहाँ पे रूट 2 का वैल्यू कितना दिया है 1.41। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा देर के लिए इरेज कर देते हैं, चूंकि हम लोग को तो दिया ही है क्वेश्चन में से ही देख करके हम लोग मार देंगे, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 10 और रूट 5 को जब मल्टीपल करेंगे तो 10 5 जब 15 होता है, सॉरी 10 5 जब 50 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इजकल टू रूट 10 एंड 5 को मल्टीपल करेंगे तो 10 इंटू 5 यानी 50, तो हम 50 लिख दिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से तो भी तो कर सकते हैं, 2 इंटू 25, ये भी तो हमारा 50 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे 5, उसके बाद इंटू रूट 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे 5 इंटू जो रूट 2 का जो वैल्यू दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 1.41, तो रूट 2 का जो वैल्यू दिया है उसको हम मल्टीपल कर लेंगे, तो 1.41 के साथ हमें मल्टीपल करना है, तो हम लोग कर लेते हैं मल्टीपल। यहाँ पे 1.41, फिर यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और इसको हमें क्या करना है मल्टीपल करना है, तो 1 में हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 5 होगा, फिर यहाँ पे 5 में हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो हम कितना होगा हमारा 5 4 जा 20, तो 20 का 0 और हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम 1 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 5 और ये 2 7 हो गया, ये तो अब हमारा 705 हो गया, बट 705 नहीं हुआ है। इसमें देखने वाला बात है कि ये 1 एंड सेकेंड यानी 1 नंबर सेकेंड नंबर के बाद हमें क्या है, ये पॉइंट है, डेसिमल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद हम भी यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, तो अभी 7.05 हमारा आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 7.05, ये हमारा क्या है आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें तो 2-3 क्लास लगेंगे, 2-3 पार्ट होगा इसमें।